सुप्रभात मित्रों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, कल जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है ना, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट हैं कि सर हमने जो है फॉर्म भर दिया, क्या दोबारा थोड़ी भरना है। तो साथियों, मैं सभी को बताना चाहूंगा, वो आपने फॉर्म नहीं भरा, वो सिर्फ आपने प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब कोई भी उसमें भर्ती आएगी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो पहले आपने भरा हुआ है, मैं पुनः बता रहा हूं, जो आपने पहले भरा हुआ फॉर्म नहीं भरा है, वो आपने प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रयाग पोर्टल में जाएंगे तो वहां आपकी भर्ती शो होगी। अब आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सभी लोग मेरा इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे कि इस गलतफहमी में आप ना रहें कि यार हमने तो फॉर्म भर रखा है, अब हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं, उस समय आपने खाली प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा हुआ था, अब आप जो है उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, है नहीं है। अभी साथियों, क्योंकि थोड़ा अभी समय का अभाव है, मैं कर्मस्थली की ओर जा रहा हूं, मतलब पहुंच गया हूं वैसे, पर मैं शाम को उसके नॉर्म्स भी पढ़ लूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें अपने जिले और अपने ब्लॉक से ही भरना है, या क्या हम अन्य जिलों से भी भर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था पौड़ी गढ़वाल में 340 पद हैं, अब कहीं पर कम भी हैं, है ना, नैनीताल में 200 कुछ हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके थोड़ा सा नॉर्म्स रीडिंग कर लिए जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, 5 मार्च तक इसकी तिथि है, 5 मार्च तक अंतिम तिथि फॉर्म भरने की। तो हम उसको रीडिंग कर लेंगे अच्छी तरह। इस तरह के फॉर्मों में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या नॉर्म्स हैं क्या नहीं है, हमारे पास बहुत समय है। तो शाम को एक बार मैं पूरे उसके प्रयाग पोर्टल में जाकर उसके पूरे, क्योंकि वहां उन्होंने नॉर्म्स भी दे रखे होंगे, हमें ब्लॉक वाइज भरना है, जिले वाइज भरना है, तो उस नॉर्म्स को बढ़िया करके रीडिंग कर लेंगे और क्या क्या चीजें हमें इसमें देनी है, वो सब चीजों को मैं एक बार रीडिंग कर दूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद में फिर ऑनलाइन आपको बता भी दूंगा उसके विषय में। तो फिलहाल जो कल के कमेंट थे, उन्होंने कह रखा कि हमने तो अप्लाई कर दिया है, क्या दोबारा अप्लाई करना है। तो मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आपने सिर्फ प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो अप्लाई नहीं है। अप्लाई अब आप करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसमें देखो एक और है, उद्यान विभाग में जो आ रखे ना, रुद्रप्रयाग में था, कहां पर था वहां, या माली के, सॉरी, एक माली के भी आ रखे हैं 400 को कुछ। अब उसमें वो कह रहा है कि हमको लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो अभी कितना फरवरी, 15 फरवरी 14 फरवरी देख लीजिएगा, अभी मैंने सुबह बोला था उतने तक, अभी उसकी फिर डेट बढ़ानी पड़ी, लोग ही नहीं मिले। अब उसमें उनने शायद, मुझे लग रहा है माली के लिए कुछ सर्टिफिकेट मांग रखा है, शायद हो सकता है सरकार उसमें रियायत दे, कुछ छूट दे दे, क्योंकि लोग ही नहीं मिल रहे हैं ना ऐसी स्थिति में। तो अभी इतना ही मैं बात कर पाऊंगा कि जो जिन लोगों ने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो फॉर्म दोबारा भरेंगे। वो खाली रजिस्ट्रेशन था आपका, वो आपका फॉर्म नहीं है। आपने प्रयाग में अपना मतलब कर दिया रजिस्ट्रेशन, अब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, एक हाथ जोड़ के विनती रहेगी, क्योंकि बाद में फिर कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो बढ़िया करके जल्दीबाजी न करें। अगर आपको नॉलेज नहीं तो जानकारी प्राप्त कर ले, फॉर्म अच्छी तरह भरें। बहुत बड़ा पद तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूं यार कि बहुत, ये तो इस तरह से बोल रहे हैं कि यार बन जाने क्या जो पद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको रोजगार की जरूरत है उनके लिए फिलहाल ये भी बहुत है ना। इस समय बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि ये हमारा खाली रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म अब हम भरेंगे। इसके बाद आज से काल से या आज से खुल गए होंगे, आप एक बार प्रयाग पोर्टल में देख लीजिएगा, और वहां नॉर्म्स भी दिए होंगे। मैं भी शाम को उसकी अच्छी तरह रीडिंग करूंगा, क्या क्या फूड क्या लगाना है, क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए, किन किन चीजों को हम लगा सकते हैं, अधिकतम शैक्षिक योग्यता लगानी है नहीं लगानी है, ब्लॉक वाइज भरना है, जिले वाइज भरना है, या पूरे उत्तराखंड के हिसाब से मेरिट बनेगी, क्या उसमें नॉर्म से दिए हुए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करके फिर मैं आपके बीच जरूर शाम को एक बार और आऊंगा, 8 से 9 बजे के बीच, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। फिलहाल सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा था, वह आपका फॉर्म नहीं है, वो खाली प्रयाग पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार साइट बिजी रहती है, तो आपके सीएससी सेंटर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी कम हो तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए जो डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बस। हाँ, तो एक और चीज है, आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को उसमें लगाना जिनके आपके पास प्रमाण पत्र उपस्थित हो ना। कई बार ऐसा होता है यार, हम सोचते हैं यार ये तो बन जाएगा तब तक, और तब तक नहीं बन पाया तो फिर हमें शामिल नहीं किया जाता काउंसलिंग में या इंटरव्यू में ना। तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को अपनी लगाएगा। और एज के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लग रहा है वैसे तो 42 साल होना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि सभी अन्य उनमें जैसे माली के पद में 42 साल तक करा था ना। तो देख लेंगे एक बार शाम को एज लिमिट क्या है, तो अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भरने का अवसर भी मिल जाएगा। तो पुनः साथियों, आज मैं आपको गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पाया, तो इस शुभ अवसर में मैं आप सभी को सुप्रभात बोलता हूं, वंदन बोलता हूं, नमन बोलता हूं। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आपके सभी कार्य आज के सिद्ध हों। और शाम को साथियों फिर मैं एक बार लाइव आऊंगा संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, वंदन है।